अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और दौसा होके जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब काफ़ी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं दौसा ग्रामीण में। दौसा ग्रामीण में इसलिए मौजूद हैं कि जानना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोग बाग क्या सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, भारत जोड़ो यात्रा देखने गए थे क्या? गए थे साहब। क्या देखा, क्यों गए थे आप? नहीं, हम तो बढ़िया थी यात्रा, जो राहुल गांधी को इनको देखने के लिए गए थे। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या सोचते हैं कि एक पहचान चेंज करने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया। हाँ, जिस तरीके से छवि चेंज करने के आधार है कि अपनी छवि हाँ, चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चेंज होगी छवि। ये तो बीजेपी खराब करती है उसकी छवि को, तो वो तो ऐसे भी सही है। ऐसे भी सही है। ऐसे भी सही है। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस तरीके से लोग उमड़े थे, आप लोग भी गए थे वहाँ पर, तो इतना बड़ा क्राउड किसके लिए आया था? वो सब इसी यात्रा के लिए आया था, राहुल गांधी के लिए। हाँ। अशोक गहलोत जी थे, पायलट साहब थे, इन सब के लिए आया था। उनके लिए आया था, देखने के लिए उन लोगों। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में घमासान मचा रहता है दोनों बड़े नेताओं के बीच में, ये रुक जाना चाहिए या नहीं? ये तो रुक जाना चाहिए। रुक ही गया होगा शायद, रुक गया। बात कर ली उन्होंने तो रुक ही गया शायद। रुक गया? हाँ, रुक गया। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो क्या लगता है 4 साल वो तो कहीं नजर नहीं आती है हमें। जन आक्रोश यात्रा का निकल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे तो हमने तो देखी नहीं देखी? नहीं देखे। अच्छा, तो जन आक्रोश की नहीं, बीजेपी की बात कर ले तो विपक्ष में बैठी है बीजेपी, तो 4 साल विपक्ष की भूमिका निभा पाई है? अब वो तो काहे नहीं बह पाई थी। मैं तो कोड काहे देखा को नहीं। 2 साल में तो काहे हो तो भाई मूवमेंट हो तो देखा को नहीं। अब वो कोड करता हो तो करता हो सब। बाकी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है विकास का नाम। अच्छा, कोई नेता है क्या बीजेपी में जो मुद्दे नहीं, उठाए? नेता तो सारा ही नेता से मांगा। तो खैरवाड़ में रतीश से, वो भी बीजेपी को नेता से। करोड़ी लाल भी बीजेपी को नेता से। सारा ही नेता चाहिए। तो जे ज्यादा बोले जी नहीं नेता मान लो, वह बीजेपी को नेता। झूठ बोले और काहे बोले, वही सब बीजेपी का नेता। और लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर। आप गए थे क्या भारत जोड़ो यात्रा? हाँ, गए थे। क्या देखा? और जिस तरीके से यात्रा निकली, काफ़ी लोग भी पहुंचे थे वहाँ पे, तो जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो छवि है उसको चेंज वो बड़ी रहनी चाहिए, अब सभी चेंज करनी चाहिए। हाँ। तो कुछ बदलाव दिखा क्या पूरा उसमें? हाँ, बदलाव होगा, किस तरीके से बदलाव? लेकिन सरकार कांग्रेस की आएगी अब की बार। कैसे आएगी? कैसे है कि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया हमारे यहाँ, सिवाय झूठ बोलने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम को कर रहे, चैनलों पर बैठे, गोदी मीडिया खरीद रखा है चैनलों को, चैनलों पे झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उनको। लेकिन बीजेपी तो अभी विपक्ष में बैठी है राजस्थान में, तो राजस्थान में उसमें आएगी नहीं बीजेपी, अब की बार भी नहीं आएगी। क्या काम कुछ किया ही नहीं उन्होंने। सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना दो और वापस से रिपीट हो जाएगी सरकार कांग्रेस की, रिपीट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी का विपक्षी भूमिका निभा पाई है? नहीं निभा पाई। कोई नेता दिखाई देता है दूर दूर तक कौन जिसने मुद्दे उठाए हों? हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं उठाए मुद्दे, किसी ने नहीं उठाए। नहीं। और लोग भी हैं यहाँ, युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप गए थे कि भारत जोड़ो यात्रा? हाँ, बिल्कुल गए थे सर। क्या देखा वहाँ पे? बहुत खतरनाक पब्लिक राहुल गांधी जी को देखने गई थी, और उसके अलावा सचिन पायलट और दोनों नेताओं को देखने गई थी। और राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश के हित में। लेकिन जिस तरीके से पूरी भीड़ थी, प्यार उमड़ा था लोगों का, किसके लिए तो उमड़ा था? ये राहुल गांधी और सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के लिए। लेकिन 2 बड़े नेता राजस्थान में लड़ते रहते हैं। ये तो खैर गलत है, लेकिन सचिन पायलट को सीएम है ना, तो मना नहीं देना चाहिए हाईकमान को। कांग्रेस आला कमान को कहना चाहता हूँ मैं, सचिन पायलट को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को कैसे देखते हैं विपक्ष में बैठी? बीजेपी तो खत्म है कहानी। खत्म है कहानी? हाँ। क्यों है खत्म कहानी? बीजेपी ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जीडीपी कितनी गिर गई, मोदी झूठ बोलता है। अच्छा, राजस्थान की बात करते तो विपक्ष में बैठी है बीजेपी, तो विपक्ष में तो उनका तो खींचातान है। उन्होंने पहले क्या काम किया था, जिस हिसाब से उनको वो वोट देंगे। कोई नेता दिखाई देता है बीजेपी में? कोई नहीं दिखाई देता। उनमें तो खींचातान चल रही है वसुंधरा में, पूर्णिया में। हाँ, ये लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। दादा, भारत जोड़ो यात्रा देखने गए थे क्या आप? नहीं बाबू जी, नहीं गए थे। लेकिन जिस तरीके से निकली थी, आपने देखा भी होगा, कितने सारे लोग आए थे। नहीं सब देखा नहीं। चलो, 4 साल कैसे देखते हो सरकार के, आप ये बताओ। सब ये
पेंशन बंद हो रही साहब, 10 महीना हो गया। वो मिल जानी चाहिए साहब। मिल जानी चाहिए। हाँ, 2 नंबर की। अच्छा, और कोई बात? और साहब ठीक हो। अच्छा, आप ये बताओ कि जो कांग्रेस है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी या हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, चुनाव वो हाथ से लगे। हाथ के चुनाव पे लड़े। हाँ, तो ये लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात। आप भी काफ़ी दूर तक चले थे पैदल पैदल राहुल गांधी के साथ? हाँ, हम तो झालावाड़ से लेकर अलवर तक रहे हैं। बीच में ज़रूर दौसा की तैयारियों के हिसाब से आ गए थे हम लोग। लेकिन जिस तरीके से लाल सूट की कहानी कुछ और थी, फिर दौसा में बदली, सिकराई में बदली, बांदीकुई तक पूरा लवाजमा चला था, उस भीड़ को कैसे देखते हैं? इतना बड़ा प्यार था। देखो ऐसा है, मैं दौसा की बात करते हैं हम लोग। लाल सूट में तो हम गए नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से कोई बातें आई भाई वहाँ भीड़ भाड़ कम थी। लेकिन दौसा की अपना बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक हमारे मंत्री जी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बहुत तगड़ा। उसका उसी के कारण यहाँ पे इतना लवाजमा बना था। राहुल गांधी जी की तैयारियाँ भी बहुत ज़ोरदार थी, हम लोगों ने तैयारियां करी थी। तो उसमें कहा था कॉम्बिनेशन, गहलोत साहब का पार्टी साहब का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पे दोनों के समर्थक इस भीड़ में आए थे। और सबसे ज़्यादा समर्थक तो हम मानते हैं सचिन पायलट साहब के थे। जैसे सचिन पायलट साहब कंटिन्यू इस यात्रा में चल रहे थे, तो लोग सचिन पायलट साहब को देखने भी एक तरह से आए थे, राहुल गांधी जी को देखने आए थे, दोनों को देखने आए थे वो लोग। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, अपने हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ेगी। क्या फेस जरूरी है कि पंजा जरूरी है? देखो ऐसा है, अभी एक समय चल रहा है, अभी लोग सचिन पायलट को लाइक कर रहे हैं। 3-4 साल से उसकी बातें आ रही है। पायलट साहब खुद भी नहीं चाहते हैं भाई मैं सीएम बनूं। लेकिन जो युवा जो चेहरे हैं युवा, वो चाहते हैं भाई सचिन पायलट अगर सीएम बनता है तो ये 100% मैं कहता हूँ कि 101% सरकार बदलेगी। जो इस तरीके से आप कार्यकर्ता भी हैं, तो मैं एक सभी से पूछता हूँ कि जो मनमुटाव चलता रहता है, मतभेद हैं जो, उससे नुकसान होता है कार्यकर्ताओं के, जो उसमें मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा मनमुटाव तो ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता देखो अपने अपने नेताओं को लाइक करते हैं, इसके आधार पे ये बातें चलती रहती है। ऐसा कोई विषय नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये लोग हैं जो लगातार बात किया इन्होंने कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, और ये चाहते हैं कि कुछ लोगों का कहना था कि भाई सचिन पायलट को फेस बनना चाहिए, कि उनका कोई जो लोगो है कांग्रेस पार्टी का हार, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सीधी सीधी बात ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उससे लोगों के जो मेंटलिटी जो सोच थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।